Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. Hello students, welcome to new lecture of chemical reaction and chemical reaction and equation। और ये आपके लिए लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो आपके पास जो टॉपिक है वो है कोरोजन। और कोरोजन बेसिकली एक ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन है जो कि डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलता है। और कोरोजन क्या है? कोरोजन बेसिकली आपको मेटल पे देखने को मिलता है कि जब आप मेटल को इन्वायरमेंट में ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन होने की वजह से, और धीरे धीरे वो रफ हो जाता है और उसकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, टार्निश हो जाता है। इसका मतलब कि कोरोजन हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे मेटल को वो ख़त्म कर देता है जब हम उसको ज़्यादा समय तक ओपन में छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है तब। ठीक है, ऐसे ही कॉपर का आपने देखा होगा कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही आप आयरन के साथ देखे होंगे कि आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाता है, और फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर उसके ऊपर आ जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कोरोजन के हैं। आपको मैं बता दूं कि कोरोजन मेटल को टार्निश कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकता है, और बहुत जगहों पे जहाँ पे बिल्डिंग्स में, रेलवे ट्रैक्स, कार्स या जो भी और भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे मेटल यूज़ किया गया है वहाँ पर धीरे धीरे वो उसको ख़राब कर देता है, और फिर बहुत सारा पैसा उसको रिपेयर करने में हर साल गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रेलिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स, कार की बॉडीज़ जो भी मेटल से बनी होती हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं, और इससे पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक कोरोजन बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, तो हम लोग इसको चैप्टर नंबर 3 में डीपली पढ़ेंगे, जहाँ पर मेटलर्जी आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक आपको सिर्फ कोरोजन यही है, तो पहले हम लोग कोरोजन का डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कोरोजन क्या है डेफिनेशन के थ्रू। तो कोरोजन may be defined as the process of slow eating up of the surface of the metals when kept in open for long time। जब ज़्यादा समय तक हम लोग मेटल को छोड़ देते हैं खुले में तो वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, इसीलिए हमने टर्म ईटिंग अप लिखा हुआ है, खाता जाता है उसको। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल्स की मैं बात बताऊं कि कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलता है, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं वही एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ज़्यादा उन्हीं पे जोर डालता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला, ब्लैक coating on the surface of सिल्वर को अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों होता है? ड्यू टू
formation of Ag2O and Ag2S. सेकेंड, हम कह सकते हैं कि एक और एग्जाम्पल में आप लिख दें तो आप लिख सकते हैं ग्रीन लेयर on the surface of copper terminal due to formation of copper carbonate का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये हो जाता है CuCO3। ठीक है, ऐसे ही आयरन के साथ भी होता है, लेकिन आपको बता दें कि आयरन के कोरोजन को ही हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, तो आप ऐसे ना समझें कि रस्टिंग कोरोजन से कुछ अलग है। तो एग्जाम्पल में तो आप लिख ही सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि ब्राउन कलर या ब्राउन कलर कोटिंग ऑन द surface of iron due to formation of rust, that is फेरिक ऑक्साइड। क्यों बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कह सकते हैं कि जब भी मॉइस्ट एयर आयरन के संपर्क में आता है, मॉइस्ट एयर इन द सेंस की ऑक्सीजन और वाटर आयरन के संपर्क में आता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है और धीरे धीरे होने की वजह से रस्ट फॉर्म कर जाता है आयरन के ऊपर। तो अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें रस्टिंग के लिए, तो रस्टिंग के लिए आप लिख सकते हैं 4 atoms of iron react with 3 molecules of oxygen plus 2x molecule of water form 2 molecules of Fe2O3 dot XH2O सॉलिड फॉर्म में। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बस में आ रही? ये भी हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रहा है वो एयर से आ रहा है, और ये जो वाटर है ये भी हमारे पास एयर से आ रहा है। अब ये इफेक्ट क्या डालता है, तो ये हम लोग को नोट में लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? कोरोजन tarnishes metals and reduces their strength। पहली बात। दूसरी बात कि कोरोजन और रस्टिंग बहुत ही हार्मफुल होता है। कोरोजन एंड रस्टिंग मतलब आयरन से रिलेटेड है, आर वेरी हार्मफुल एंड cause damage to the
railway tracks, damaged buildings, car and other objects made up of metals. Car and objects made with metals, उन्हीं के साथ ये कहानी हो जाएगी। तो कोरोजन में तो ये फिनोमेना हो जाता है। तो अगर अब आपको कोरोजन का डेफिनेशन देना हो तो आप कह सकते हैं कि कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल का स्लो ऑक्सीडेशन होता है और न चाहते हुए कोई एक डिजाइरेबल कंपाउंड जो यूजुअली ऑक्साइड के फॉर्म में बन जाता है और मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम कोरोजन का एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं जो आप लिख सकते हो कि द कोरोजन is defined as the process of slow oxidation as the process of slow oxidation of metals into their undesirable compounds। बेसिकली क्या होगा, यूजुअली oxides by the action of moisture। ठीक है, moisture and other gases present in the atmosphere। इसी को हम लोग बेसिकली रस्टिंग कोरोजन कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपको इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है कोरोजन, और ये आप रिएक्शन जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी खाने से मतलब है, हम लोग को ईटेबल मटेरियल से मतलब है। तो ऑक्सीडेशन हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड एंड ईटेबल्स। एटमॉस्फेरिक जो भी ऑक्सीडेशन होता है स्टोर्ड फूड स्टफ पर, जिसमें फैट और ऑयल्स होते हैं, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो ह्यूमन बींग्स के लिए अनफिट हो जाता है, खाने के लिए पॉइजनस हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम रैंसिडिटी कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि स्लो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। तो रैंसिडिटी का अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि द phenomenon of slow aerial, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से होता है तो एरिया एयर से एरिया लिख रहे हैं, एरियल ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट और ऑयल का। तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स लीडिंग, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, बंदा बदबू करेगा, खराब टेस्ट हो जाएगा। तो लीडिंग टू
unpleasant smell and bad taste in them is called rancidity. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? rancidity बोलते हैं। और जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग रैंसिड बोलते हैं। तो लिख लीजिए, सच फैट्स एंड ऑयल्स आर नोन एज रैंसिड। इसी को क्या बोलते हैं? रैंसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो खाने वाला आइटम है वो ख़राब हो जाता है। अब कैसे हम लोग इसको बचाएंगे? तो लिख लीजिए, रैंसिडिटी may be prevented। पहला तरीका आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेंट्स। बाय यूजिंग ऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग ऑक्सीडेंट नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है कि जब भी हम लोग फूड मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कुछ हम लोग फूड एडिटिव मटेरियल डाल दें जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन से रोकें। तो दो तरह की, जब हम लोग कोई भी पैकेजिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब पैकेजिंग होती है तो उस वक्त हम लोग या तो BHT या तो BHA, दोनों में से कोई एक एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टायोलिन, या BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दोनों में से कोई एक एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं जिसकी वजह से वो खाने वाला सामान खराब नहीं होता। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स of foodstuffs sometimes add certain food additives to food materials। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट food materials। These substances are called एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन से रोकता है, जिसकी वजह से खाने वाला सामान खराब नहीं होता है। तो द मेन टू एंटीऑक्सीडेंट्स आर, पहला हम जो बता रहे हैं वो है BHT और दूसरा है BHA। BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टायोलिन, और BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ये दो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है। फिर जब हम लोग पैकेजिंग करते हैं तो देखते होगे आप, चिप्स में या कुछ जो भी आपके पास रेडीमेड आइटम्स है खाने के लिए, उसमें उनके पैकेट एकदम फुले हुए होते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या मैन्युफैक्चरर डाल देते हैं,
उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन की पैकेजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन उसको खराब होने नहीं देता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग नाइट्रोजन ड्यूरिंग पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के बाद नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो अगर घर में, ये तो मैन्युफैक्चरर की बात है, अगर हम लोग घर में की बात करें कि कैसे सही होगा, तो जो खाना है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो कीपिंग फूड्स इन रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर में रखने से ऐसा नहीं है कि खाना ख़राब नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर लो हो जाता है तो ऑक्सीडेशन जो है फैट एंड ऑयल का बहुत ही स्लो हो जाता है, तब उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा जितना हम लोग बाहर देखते हैं खाना ख़राब हो जाता है। या तो हम लोग फिर खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें जहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की प्रोसेसिंग बहुत ही कम हो जाए। तो लिखेंगे कि कीपिंग द फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। या हम लोग कोशिश करेंगे कि खाने को लाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आने दें। तो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर ऑफ फूड इन लाइट। तो ये आपके पास हो गया रेंसिडिटी और कैसे हम लोग इससे बचेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है, और ये आपको डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो ये आपके पास चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसके बाद हम लोग लेक्चर्स देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन उसके बीच में मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, बैलेंसिंग देखने को मिलेंगे, या आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में कौन सा वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं अपने न्यू व्यूवर्स से या जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।